तो नमस्कार, आपका अपने चैनल अमेजिंग फैक्ट में हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक ऐसे इस्लामिक देश में ले जाने वाले हैं जहां के नियम बहुत ही अजीबोगरीब हैं, वहां के रीति रिवाज और परंपराएं बहुत ही अद्भुत हैं और यह विश्व का सबसे महंगा देश भी है। इस देश की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए चलते हैं एक अद्भुत देश की सफर पर। इस देश का नाम है बहरीन। दोस्तों, अरब क्षेत्र में स्थित बहरीन अपने मसालों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। आजकल हम बहरीन को एक इंपॉर्टेंट तेल उत्पादक देश के रूप में जानते हैं। यह देश अपने उत्तम मोतियों के लिए भी जाना जाता था, जो उसके बंदरगाहों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला हुआ था। बहरीन ने हाल ही में पर्यटकों की बहुत भारी भीड़ देखी है। यहां पर्यटकों का भारी संख्या में आना जाना शुरू हो गया है। अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं, इतिहास से प्यार करते हैं, तो यहां आना बनता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बहरीन के माध्यम से यात्रा करना एक लजीज अनुभव भी है। दोस्तों, बहरीन के व्यंजन काफी हद तक ईरानी, इराकी और भारतीय खाना पकाने की शैली से प्रभावित हैं। ढेर सारे समुद्री भोजन और चावल से बने व्यंजन इस देश की खासियत हैं। हम आपको बहरीन के बारे में वह सब बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते थे। साथ ही बहरीन के उन क्षेत्रों की सैर भी कराएंगे जहां आप जाना चाहेंगे। दोस्तों, पहले जान लेते हैं बहरीन के बारे में। दोस्तों, बहरीन विश्व के भूगोल में एक अलग ही स्थान रखता है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो अन्य देशों से इसे अलग करती हैं, जैसे कि यहाँ की भाषा, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और बिजनेस। बहरीन मध्य पूर्व फारस की खाड़ी में सऊदी अरब के पूर्व में है। दोस्तों, यह एक बहुत छोटा सा राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल 760 वर्ग किलोमीटर है, जो कई अलग अलग छोटे छोटे द्वीपों में फैला हुआ है। यह देश 32 द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश के बहुत बहुत सारे पड़ोसी हैं, जैसे कुवैत, ईरान, इराक, दुबई, कतर, सऊदी अरब। यह सभी इस्लामिक देश हैं और बहरीन भी एक इस्लामिक देश है। दोस्तों, इसी देश में साल 1932 में पेट्रोलियम की खोज की गई थी। ऐसा करने वाला यह पहला अरब देश बन गया था। दोस्तों, अगर हम इंडियन करेंसी से दिनार की तुलना करें तो एक दिनार 246 का है, थोड़ा महंगा है, इसीलिए इस देश को घूमना भी थोड़ा सा महंगा हो जाता है। दोस्तों, बहरीन मध्य पूर्व में घूमने के लिए सबसे आश्चर्यजनक जगहों में से एक है, जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन में लगभग 51 द्वीप शामिल हैं, जो इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाते हैं। प्राकृतिक द्वीपों के अलावा बहरीन लगभग 33 कृत्रिम द्वीपों से भी भरा पड़ा है। बहरीन में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में शानदार वास्तुशिल्प इमारतें, मस्जिदें, संग्रहालय और प्राकृतिक व पारंपरिक बाजार हैं, जो देश की सच्ची संस्कृति को दर्शाते हैं। बहरीन एक सुंदर द्वीपीय राष्ट्र है, जिसमें न केवल मनमोहक द्वीप हैं, बल्कि कई वास्तुशिल्प आकर्षण और जीवंत बाजार भी हैं। आइए, एक बेहतरीन यात्रा अनुभव के लिए हम आपको लेकर चलते हैं बहरीन के उन जगहों पर जहां जाना तो बनता है। पारंपरिक विवाह की शुरुआत, रिश्ता तय करना। बहरीन में अब भी पारंपरिक अरेंज मैरिज बहुत आम है। परिवार की भूमिका शादी तय करने में माता पिता और रिश्तेदारों की भूमिका सबसे अहम होती है। जन्म कुंडली या धर्म इस्लामिक नियमों के अनुसार धर्म और चरित्र को प्राथमिकता दी जाती है, न कि केवल सौंदर्य या पैसे को। जाति और जनजाति, कई बार शादियां एक ही कबीले या जनजाति में होती हैं, जिससे सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे। मंगनी, एक बार रिश्ता तय हो जाए तो खिदमाह नामक सगाई समारोह होता है, जिसमें दूल्हे के परिवार वाले दुल्हन के घर जाकर उपहार और अंगूठी देते हैं। इस मौके पर मिठाइयां बांटी जाती हैं और दुआ की जाती है। मेहर, दुल्हन को दिया जाने वाला उपहार। मेहर इस्लामी शादी में अनिवार्य है। यह दूल्हे द्वारा दुल्हन को दी जाने वाली संपत्ति, धन या गिफ्ट होती है। मेहर की राशि परिवार तय करते हैं, परंतु कई बार दुल्हन खुद भी इसे तय करती है। निकाह, निकाह एक धार्मिक अनुबंध होता है जो काजी की उपस्थिति में होता है। इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों की सहमति ली जाती है। 2 गवाहों की उपस्थिति में काजी द्वारा निकाह पढ़ाया जाता है। आधुनिकता का प्रभाव। हाल के वर्षों में बहरीन की युवतियां शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत पसंद को लेकर अधिक मुखर हो रही हैं। अब बहुत से जोड़े लव मैरिज भी कर रहे हैं। कुछ परिवार ऑनलाइन मैट्रिमोनी वेबसाइट्स या सोशल मीडिया के जरिए भी रिश्ते तय कर रहे हैं। बहरीन में बहुविवाह। इस्लाम में 4 पत्नियों तक की अनुमति है और बहरीन में भी यह कानूनन मान्य है, परंतु अब यह बहुत कम देखने को मिलता है। विवाह और कानून। बहरीन में शादी के लिए कानूनी उम्र 18 वर्ष है, लेकिन कोर्ट की अनुमति से इससे कम उम्र में भी शादी हो सकती है। विदेशी नागरिकों और बहरीनियों के बीच शादी के लिए खास प्रक्रिया होती है। दोस्तों, बहरीन एक ऐसा देश है जिसकी करेंसी यानी बहरीनी दीनार को दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक माना जाता है। अगर आप इंडियन करेंसी से तुलना करें तो एक बहरीनी दीनार करीब 246 रुपए होता है। यानी यहाँ घूमना थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन हर अनुभव लग्जरी से भरपूर होता है। अब बात करते हैं तेल की। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1932 में बहरीन वो पहला खाड़ी देश बना जहां पेट्रोलियम की खोज हुई थी। इससे पहले बहरीन की अर्थव्यवस्था मोती उद्योग पर टिकी हुई थी। यहाँ के समुद्र से निकलने वाले प्राकृतिक मोती पूरी दुनिया में निर्यात किए जाते थे
और यही देश का प्रमुख व्यापार हुआ करता था। तेल की खोज ने बहरीन की किस्मत ही बदल दी। आज बहरीन की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा तेल और गैस निर्यात से आता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह देश अपने प्राचीन मोती उद्योग और समुद्री व्यापार की विरासत को संजोए हुए है। बहरीन के सामाजिक नियम, इस्लामिक कानून और आधुनिकता बनाम परंपरा। बहरीन एक इस्लामिक देश है और यहाँ शरिया कानून का पालन किया जाता है। यहाँ शराब की बिक्री पर सीमित पाबंदियां हैं और सार्वजनिक जगहों पर शालीन कपड़े पहनना अनिवार्य है। बहरीन में महिलाओं को काफी अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में परंपराओं की पकड़ अब भी मजबूत है। यहाँ की शादी की रस्में, पारिवारिक ढांचा और धार्मिक मान्यताएं इस्लामिक नियमों पर आधारित हैं। हालांकि बहरीन को मॉडर्न खाड़ी देशों में से एक माना जाता है। आधुनिकता और परंपरा का संगम यहाँ बखूबी दिखाई देता है, जहाँ एक तरफ स्काई स्क्रैपर्स और मॉल्स हैं, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक बाजार और हिजाब में महिलाएं भी दिखती हैं। युवा पीढ़ी तकनीक और वेस्टर्न कल्चर की ओर आकर्षित हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ वे अपने धार्मिक मूल्यों और पारिवारिक संस्कृति को भी महत्व देते हैं। यही संतुलन बहरीन को अलग बनाता है। बहरीन में यात्रा का सबसे अच्छा समय स्थानीय व्यंजन बाजार और वास्तुकला। अगर आप बहरीन की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो नवंबर से मार्च के बीच का समय सबसे उपयुक्त है। इस समय यहाँ का मौसम ठंडा, सुहावना और घूमने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। अब बात करते हैं खाने की। बहरीन का खान पान स्वाद, सुगंध और विविधता का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ के व्यंजन ईरानी, इराकी और भारतीय स्वादों से प्रभावित हैं। कुछ फेमस डिशेज हैं: मचबूस चावल और मांस मछली का मिश्रण, मुहम्मार मीठा चावल, हारीज और खुब्ज अरबी ब्रेड। अगर आप बाजार घूमना पसंद करते हैं तो मनामा सुख जरूर जाएं। यहाँ पारंपरिक कपड़े, मसाले, सोना और परफ्यूम्स आपको मिलेंगे। बहरीन की वास्तुकला में भी परंपरा और आधुनिकता का मेल दिखता है। बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी हाईटेक बिल्डिंग्स, अल फातेह ग्रैंड मस्जिद जो इस्लामी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, बहरीन फोर्ट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। हर कोना एक नई कहानी कहता है। बहरीन की जनसंख्या, भाषा, पड़ोसी देश और आर्थिक स्थिति। बहरीन एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण देश है जिसकी जनसंख्या करीब 15 लाख है। इनमें से लगभग 55% लोग विदेशी प्रवासी हैं जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और अन्य देशों से आते हैं। लेकिन अंग्रेजी भी व्यापार और टूरिज्म के लिए खूब बोली जाती है। आपको यहाँ हिंदी, उर्दू और मलयालम बोलते लोग भी मिल जाएंगे। बहरीन के पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब पश्चिम में, कतर दक्षिण पूर्व में, ईरान उत्तर में समुद्र के पार। बहरीन की अर्थव्यवस्था का आधार है तेल, प्राकृतिक गैस, बैंकिंग और पर्यटन। हालांकि तेल की निर्भरता को कम करने के लिए अब यह देश फाइनेंशियल सेक्टर और टेक्नोलॉजी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज बहरीन मध्य पूर्व का एक ग्लोबल बिजनेस हब बनता जा रहा है, जहां दुनिया भर से निवेशक आ रहे हैं। बहरीन एक छोटा लेकिन प्रभावशाली देश है जो खाड़ी क्षेत्र में तकनीक, हेल्थ, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में तेजी से इनोवेशन कर रहा है। यह देश पारंपरिक इस्लामी मूल्यों और आधुनिक तकनीक के बीच संतुलन बनाकर लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहा है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में अग्रणी, बहरीन आज खाड़ी क्षेत्र का फिनटेक हब बन चुका है। बहरीन फिनटेक बे, यह खाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा फिनटेक केंद्र है जहां ब्लॉकचेन, एआई और डिजिटल बैंकिंग पर काम होता है। बहरीन की सरकार कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहन दे रही है। ई-केवाईसी प्रणाली की शुरुआत बहरीन ने बहुत पहले कर दी थी। हेल्थ केयर इनोवेशन, टेलीमेडिसिन और स्मार्ट हेल्थ सिस्टम। बहरीन में मरीज अब मोबाइल ऐप के जरिए डॉक्टर से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। ई हेल्थ रिकॉर्ड्स, बहरीन में सभी नागरिकों के लिए डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किया गया है जो डॉक्टरों को तत्काल जानकारी देता है। शिक्षा में डिजिटल नवाचार, स्मार्ट क्लासरूम और एआई बेस्ड लर्निंग टूल्स बहरीन के सरकारी स्कूलों में लागू किए गए हैं। बहरीन पॉलिटेक्निक और यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन में कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग पर स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। पर्यावरण और ग्रीन टेक्नोलॉजी, बहरीन ने सोलर एनर्जी और सी वाटर डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया है। इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स और स्मार्ट वाटर मीटर्स जैसे आविष्कार बहरीन की सस्टेनेबिलिटी की दिशा में पहल है। पर्ल इंडस्ट्री में परंपरा और तकनीक का मेल, बहरीन की मोती उद्योग सदियों पुरानी है, लेकिन अब इसमें मॉडर्न डाइविंग इक्विपमेंट, पर्ल ट्रैकिंग एप्स और लैब टेस्टिंग तकनीक को शामिल किया गया है। यह पारंपरिक क्षेत्र अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की मदद से फिर से लोकप्रिय हो रहा है। महिला इनोवेटर्स की भागीदारी, बहरीन में महिलाएं भी नवाचार के क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। डॉक्टर अमाल आल जौदर जैसे मेडिकल क्षेत्र के आविष्कारक और दाना जुबारी जो हेल्थ और फिटनेस एप्स डिजाइन करती हैं, ये महिलाएं बहरीन के नवाचार में योगदान दे रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और साइबर सिक्योरिटी, बहरीन की कंपनियां एआई आधारित क्राइम प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर, ट्रैफिक मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट बॉट्स पर काम कर रही हैं। सरकार ने एआई पॉलिसी 2030 की शुरुआत की है ताकि देश इस क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहे।
अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, ऐसी जानकारियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, इसीलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना न भूलें ताकि अगली बार जब हम कुछ नया लेकर आएं आपको सबसे पहले पता चले। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो यकीन मानिए आप हमारे खास दर्शक हैं। बस अब एक छोटा सा काम कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारा साथ दीजिए ताकि हम और भी जबरदस्त फैक्ट्स ला सकें। हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि हर सब्सक्राइबर हमें और बेहतर कंटेंट लाने की हिम्मत देता है। अगली बार आप जिस भी देश की सैर करना चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए क्योंकि आपकी जर्नी अमेजिंग फैक्ट के साथ अभी शुरू हुई है।